अगर आप अपनी क्लास में फर्स्ट आना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का हिंदी का पेपर ये आपका एक रियल पेपर रहेगा। तो अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को कीजिएगा, हर एक क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सको। तो चलिए फिर पेपर को स्टार्ट करते हैं। व्याकरण के कितने रूप है? व्याकरण के 5 रूप हैं। निम्नलिखित में से ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो आपको सही संधि विच्छेद चुनना है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ने से पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे मैंने आप लोगों के साथ हर एक क्वेश्चन पेपर को शेयर कर दिया है, चाहे वो साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, पंजाबी हो, सब पेपर जो है आप लोगों के साथ शेयर किए जा चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो पेपर नहीं देखे हैं तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 9 के सभी पेपर को देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के साथ रियल क्वेश्चन पेपर शेयर किए जा रहे हैं ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाओ और कोई भी परेशानी आपको ना हो, क्योंकि आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा क्योंकि आप पहले से ही पेपर को याद करके जाओगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि टाइम से आप लोगों के पास जो पेपर है वो पहुँच सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें बेटा ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, आशीर्वाद। शेर शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, शेर का होता है शेरनी। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, हृदय शब्द का अर्थ क्या है? बेटा हृदय इस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं? तो क्या खाने की मांग करते हैं? माखन रोटी। जम्मू शेख की गाड़ी मित्रता किसके साथ थी? तो बेटा ये आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन मैंने चैप्टर कराया है यूट्यूब पे आप लोगों को। मुझे फटाफट से इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसे लेखक के लिए जो अलार्म घड़ी कौन थी? तो इसके लिए कौन थी? चिड़िया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मुझे कमेंट करके इसका सही आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते कितने बच्चों ने अच्छे से तैयारी की है। आगे देखते हैं, आगे आपके सामने एक पद्यांश दिया गया है और इस पद्यांश के बेस पे आपको कुछ और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। सबसे पहले तो धीरे धीरे अच्छे से आराम से इस पद्यांश को पढ़िए और उसके बाद जो आंसर है वो बताइएगा। कला करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। धीरे धीरे रे मना, धीर धीरे सब होए, माली सोचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। साज बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। तो इस पे बेश देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ये जो दोहा है किसने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है हमें किसी भी काम को कब करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में लिखा है कल करे सो आज कर, ठीक है, आज ही करना चाहिए। साच शब्द का अर्थ क्या है? साच का मतलब होता है बेटा सच, सच को हम साच बोलते हैं। और ये जो पंक्ति है कौन सी कविता से ली गई है? कबीर दोहावली। और बेटा यहाँ पे जो आंसर है दोहे किस लेखक द्वारा लिखे गए हैं? कबीर जी द्वारा लिखे गए हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं मुहावरे। चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक पेपर आप लोगों तक टाइम से पहुंच सके, आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको। अंगारे उगलना का अर्थ बताना है आपको। अंगारे उगलना का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, बहुत ज़्यादा क्रोधित होना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनाना, तो इसका मतलब है अपनी प्रशंसा अपने आप करना। बेटा इस पेपर को अच्छे से कर लीजिएगा, इस पेपर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर पाए। आग लगने पर कुआं खोदना, मतलब कि जब मुसीबत आ जाए तब ही प्रयत्न करना। जैसे काफ़ी बच्चे करते पूरा साल अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, पर जब पेपर आते तो फटाफट से सारी किताबें निकाल लेते हैं, सोचते हैं अब हम पूरी तैयारी कर लेंगे। बट मुझे पता है आप उन बच्चों में से नहीं हो, आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तभी आप ये पेपर अभी तक देख रहे हो। आगे देखिए बेटा एक गद्यांश दिया है आपको, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। और उसी बेस कुछ क्वेश्चन दिए जिनके आंसर आपको बताने हैं। जैसे शिष्टाचार किससे कहते हैं? सभ्य आचरण और व्यवहार को ही शिष्टाचार कहा जाता है। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ये। शिष्ट व्यक्तियों से जब कोई गलती हो जाती है तो वो क्या करते हैं? तो देखिए यहाँ पे बातचीत करते समय सभी को एक दूसरे से शिष्टाचार से बातें करनी चाहिए। छोटे को बड़ों और बड़ों को छोटे की बात माननी करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। शिष्टाचार का पालन करने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। शिष्ट व्यक्तियों से जब कोई गलती हो जाती है तो वे खुद खेद प्रकट करते हैं और सहज ही अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं। ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आगे है कैसे बच्चों को सभी पसंद करते हैं? तो बोलते बेटा जो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं,
विद्यार्थी जीवन में शिष्टाचार का और भी अधिक महत्व है, क्योंकि यह जीवन का आधार बनाता है। स्कूल की प्रार्थना सभा में पंक्ति में आना, कक्षा में शोर न करना, अध्यापकों की बातों को मानना, ध्यानपूर्वक सुनना, सच बोलना, सहपाठियों से मिलजुल कर रहना, इस तरह के जो बच्चे होते हैं उन्हें सभी पसंद करते हैं। सभ्य शब्द का अर्थ लिखिए। सभ्य का मतलब होता है बेटा अनुशासन, अनुशासनवादी। ठीक है। गद्यांश का एक उचित वाक्य लिखिए। तो आप उसे अनुशासन लिख सकते हो, अनुशासन का महत्व। ठीक है, ये एक आपको इसका आप गद्यांश का एक शीर्षक दे सकते हो। आगे देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न दिए है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती है, ये बेटा बिल्कुल सही सेंटेंस है, ये बिल्कुल सही है। पुस्तक शब्द का बहुवचन पुस्तकें है, पुस्तकें, इस तरीके से लिखेंगे। कॉपी पेन लेके लिख लीजिए बेटा, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। नेत्र शब्द का तद्भव शब्द क्या नयन है, तो बेटा ये बिल्कुल सही है। स्वराज शब्द में से उपसर्ग को ढूंढकर सही मिलान करें। स्वराज में बेटा उपसर्ग है सव। पीलापन शब्द में प्रत्यय कौन सा है, पीलापन। ठीक है बेटा, ये कौन सा प्राण है, ये अप्रत्यय, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद बताओगे मुझे। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। आगे बेटा आपके 2 वाक्यों में उत्तर देने लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे नीम की ईंट पाठ के आधार बताइए कि इमारत का होना और न होना किस बात पर निर्भर करता है। शिवाजी पस्त्री को किसके समान मानते थे, सूर्य देवता को किस ग्रह की चिंता थी। ये क्वेश्चन है बेटा जो आपकी बुक से ही है, और मैंने देखो काफ़ी बच्चों को जिनके आंसर आते होंगे, जिनको नहीं आते मैं उनको बता देती हूँ। इनके जो उत्तर है मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। ग्रुप में आप लोगों को इनके उत्तर मिल जाएंगे, साथ में इस क्वेश्चन पेपर की PDF भी मिल जाएगी। ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में जैसे आप ओपन करोगे तो सबसे ऊपर जो कमेंट है उसमें आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो देख सकते हो, साथ में इस क्वेश्चन पेपर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पार्ट में बेटा आपको पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है। भारत की राजधानी दिल्ली है, तो आप लिखोगे भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, एक सेंटेंस लिख लो, इसको लिख लीजिए ताकि आप बाद में गलतियां ना करें। ठीक है, पहले का ये है। सेकंड का देखते हैं। कबूतर उड़ रहा है, कबूतर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कबूतर उड़ रहा है। बच्चा हंसदा है, क्या बच्चा हंसता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको ट्रांसलेट करना है। उम्मीद करूंगी कि सभी बच्चों ने साथ साथ में नोट कर लिया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। 4 मुहावरों को अर्थ बता के आपको वाक्य में इस्तेमाल करना है। अंग अंग मुस्काना, बहुत ज़्यादा खुश होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद से करना, कलेजा ठंडा होना, बहुत ज़्यादा खुशी होना, चेहरे से हवाइयाँ उड़ना, बहुत ज़्यादा घबरा जाना। ठीक है, आगे बेटा 2 आपको पत्र लिखने हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिए, वहाँ से आप देख के लिख सकते हो। मैंने जैसे बताया ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, और आप लोगों को साथ जो उत्तर जो है इस पेपर का वो भी शेयर कर दिया गया है। और उसके साथ ही देखो बेटा लास्ट में आपको अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, इन तीनों के भी जो उत्तर है मैंने शेयर कर दिए है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। लिंक इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो दूसरे जो पेपर है आप वो भी ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी बच्चों को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।